Assalamualaikum dear students, welcome xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स 3D स्टूडियो मैक्स उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, 3D स्टूडियो मैक्स के इस लेसन के अंदर मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प ऑप्शन आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है मैक्स के अंदर। देखें, मैक्स के अंदर जब हम एक कोई कॉम्प्लिकेटेड सीन पे काम कर रहे होते हैं, अब उसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो हमें एट द टाइम हमें नहीं चाहिए होते हैं, हम उनको बाद में लेना चाहते हैं। तो इसलिए आपको मैक्स एक ऑप्शन ऑफर करता है जिसको हम लोग कहते हैं हाइड एंड अनहाइड ऑब्जेक्ट। हाइड एंड अनहाइड ऑब्जेक्ट्स में होता क्या है, बेसिकली आपको यहाँ पे नाम से शो हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं। अब ये काम कैसे किया जाएगा, किस तरह से होगा, इसके लिए मैं इस लेसन को स्टार्ट करता हूं। मैक्स की मैंने ये फाइल ओपन कर दी है। मेरे पास यहाँ पे सिंपली एक फाइल है। मैं कुछ ऑब्जेक्ट अपने पास क्रिएट कर लेता हूँ। मैं टॉप व्यू पे मैं पर्सपेक्टिव व्यू में चला जाता हूँ, Alt W प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर एक टी पॉट क्रिएट कर देता हूँ। देन मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ और एक कॉर्न इधर में ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। और कॉर्न ड्रॉ करने के बाद एक सिलेंडर में इधर ड्रॉ करना चाहूंगा इस कॉर्नर पे, और इसी तरह से एक और टी पॉट इसके ऊपर। तो मैंने मुख्तलिफ अपने पास यहां पर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए हैं। अब होता क्या है, बाज़ औक़ात आप ये चाहते हो कि ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट इधर ही पड़े रहे लेकिन आपको नजर ना आए। इससे होता क्या है, जब आप काम कर रहे हो तो आपकी फाइल में जितने ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे उतना उसका लोड ज्यादा हो जाएगा, उतना आपका सिस्टम मेमोरी ज्यादा यूज करेगा। क्यों ना हम इनको कुछ देर के लिए अनहाइड कर लें, ठीक है, सॉरी हाइड कर लें। अब हाइड कैसे किया जाता है, ठीक है, हाइड के मुख्तलिफ तरीकेकार हैं। इसके लिए आप डिस्प्ले पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे अपने कमांड पैनल पे चले जाएं और इस तरफ आ जाएं डिस्प्ले पे। डिस्प्ले पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास देखें, आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं हाइडिंग की तमाम। सबसे पहले क्या है, हाइड बाय कैटेगरी। अब इसमें क्या होता है, आप कैटेगरी वाइज हाइड कर सकते हो। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक मेथड बताया था, मैं अगर इधर पीछे चला जाऊं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप सिलेक्शन दे सकते हो बाय कैटेगरी। जैसे देखें, ज्योमेट्री है, यहाँ पर भी ज्योमेट्री है, शेप है, यहाँ पे भी शेप है, लाइट कैमरा। तो ये मैक्स के बेसिक्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ पर भी यही है जिनके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे जस्ट मैंने अभी तक ज्योमेट्री के ऊपर काम किया है। सिंपली आप ज्योमेट्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तमाम की तमाम आपके सीन एरिया से ज्योमेट्रीज जो है वो हाइड हो जाएंगी। अब ऐसा नहीं है कि हमने इनको डिलीट कर दिया है, नहीं, हमने इसको कुछ देर के लिए अपने सीन से हाइड कर दिया है, अपनी फाइल से इनको हाइड कर दिया है। ठीक है, वापस आप लाना चाह रहे हैं, आप क्लिक कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। इसी ऑप्शन के लिए मैं आपके लिए यहां पर एक कैमरा ड्रॉ कर देता हूं। जस्ट आपके पास ये क्या है, कैमरा है। अगेन डिस्प्ले पे जाते हैं और सिंपली हम कैमरा के नाम के ऊपर क्लिक करते हैं। अब देखिए, आपके सीन में कैमरा दिखाई नहीं दे रहा, कैमरा को मैं रहने देता हूं और मैं ज्योमेट्री के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब देखिए, कैमरा है, ज्योमेट्री नहीं है। अगर ऑल के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। क्लियर, इसलिए मैंने फिर को नॉन ऑल कर देता हूं और कैमरा को डिलीट कर देता हूं यहां पे। इसी तरह से आप तमाम ऑब्जेक्ट्स को एक एक करके भी आप हाइड कर सकते हो, ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे आप ये चाहते हो, आपके पास ये टी पॉट और ये बॉक्स, तो कंट्रोल को प्रेस करते हो, इस बॉक्स के ऊपर आप क्लिक कर डालें। अब आपके पास मल्टी सिलेक्शन हो चुकी है इन दोनों की। अब आप इन दोनों को सिलेक्ट हाइड करना चाह रहे हो तो आपके पास आ जाए ऑप्शन क्या है, हाइड सिलेक्शन सेट। जस्ट आप हाइड के ऊपर क्लिक कर डालें तो क्या होगा, जो भी आपके पास सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट थे वो आपके पास क्या हो चुके हैं, हाइड हो चुके हैं। ठीक है, अब आप उनको वापस लाना चाह रहे हैं तो वो आप कैसे लाएंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, इन्हें कह देंगे अनहाइड। आप कहेंगे हाइड, इधर आ जाएंगे यहां पर अनहाइड ऑल पे आप क्लिक कर डालें। जैसे ही आपने अनहाइड ऑल पे क्लिक किया तो वहां के तमाम ऑब्जेक्ट आपके पास अगेन आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपके पास मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट है, आप चाहते हो आपको इनको नेम वाइज जो है वो आप इनको हाइड करना चाह रहे हो तो आप हाइड बाय नेम के ऊपर क्लिक कर दें। आपने हाइड बाय नेम के ऊपर क्लिक किया, आप कहते हो आपके पास एक टी पॉट 2 नजर नहीं आनी चाहिए जो कि यहां पर है,
फिर आपके पास सिलेंडर नजर नहीं आना चाहिए, लेकिन देखें सिलेक्शन नहीं हो रही है, कंट्रोल का यूज करें, सिलेंडर नजर नहीं आना चाहिए, और इसी तरह से आपके पास कोन नजर नहीं आनी चाहिए, कोन के ऊपर क्लिक कर डालें और इसे हाइड पे क्लिक कर दें। अब देखें आपने इनको सिलेक्ट बाय नेम, आपके पास जो भी इनका नाम था उस नेम से आप इनको हाइड कर देते हो। इसी तरह से आप इनको हेड बाय अनहाइड बाय नेम भी कर सकते हो। यहां पर तो क्या था, आपने इसको बाय ऑल कर दिया था, और यहां पे आप इनको कर सकते हो बाय नेम। अनहाइड बाय नेम पे क्लिक कर डालें। अब आप कहते हो मुझे क्या करना है, सिलेंडर और टी पॉट ये लाना चाह रहा हूं, ठीक है, बल्कि ऐसा करते हैं सिलेंडर को मिस कौन, और अनहाइड कर देता हूं। तो देखें अब आपके पास टी पॉट यहां पे है और कौन आपके पास ये है, सिलेंडर अगेन नहीं आया, ठीक है। और सिंपली इसे आप अनहाइड ऑल कर दें तो ये भी आपके पास निकल कर आ जाएगा। इसी तरह से आप इनको बाय हिट हर एक चीज को क्लिक कर करके भी आप हाइड कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आप ये चाहते हो मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूं तो ये मेरे पास हाइड हो जाए, इसके ऊपर क्लिक करूं तो हाइड हो जाए। आप इस हेड पे क्लिक कर दें, ये देखिए 1 2 3 4 5 जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट हैं तमाम के तमाम आपके पास क्या हो चुके हैं, हाइड हो चुके हैं, लेकिन ये सीन के अंदर मौजूद है। अनहाइड, मैं इसे अनहाइड ऑल कर देता हूं। इसी तरह से आपके पास कहते हैं जो आपके पास सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पे ये आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है और ये है आपके, तो ये दो ऑब्जेक्ट जो है इस सीन के अंदर वो हाइड ना हो, बाकी तमाम हो जाए। तो आप क्या करेंगे, इन्हें कह देंगे अनहाइड हाइड अनसिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। आप इसे क्लिक कर डालें। अब जितने भी आपके पास अनसिलेक्टेड ऑब्जेक्ट थे वो तमाम के तमाम आपके पास क्या हो चुके हैं, हाइड हो चुके हैं, जबकि बाकी तमाम के सामने आ चुके हैं, ठीक है। मैं अगेन इन्हें अनहाइड ऑन कर देता हूं। अब यही काम आप वापस इधर आ जाए ज्योमेट्री के पर, यही काम आप राइट क्लिक से भी कर सकते हो अपने कीबोर्ड से, अपने माउस से। फर्स्ट करें, आप कहते हो ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट आप इनको हाइड करना चाहते हो, आप राइट क्लिक कर दें तो यहां पर आ जाए, आपके पास देखें ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है, कहते हैं हाइड सिलेक्शन, आपने इसको हाइड सिलेक्शन कर दिया। राइट क्लिक करें, आप कहते हो अनहाइड ऑल, आपके पास अनहाइड ऑल हो चुका है। राइट क्लिक कर दें, आप इसे कह देते हो यहां पे हाइड अन ऑल सिलेक्टेड, आप आ जाए हाइड अनसिलेक्टेड, तो देखिए आपके पास हाइड अनसिलेक्टेड हो चुका है। और फिर आप इसे आ जाए, इसे कह दें अनहाइड ऑल, अनहाइड आपने ऑल कर दिया। अगेन इधर आ जाए और आप इसको बाय नेम ले सकते हैं यहां से, ठीक है, जो जो आप इसे नाम बताएंगे वो आपके पास अनहाइड हो जाएंगे। मैं अगेन इधर आके तमाम की तमाम जो है वो यहाँ पर अनहाइड कर देता हूँ। लेकिन अगर आपको माउस के थ्रू पिक करना है या आपको नेम के थ्रू आपने हाइड करना है तो फिर आपको डिस्प्ले में जाना होगा, ठीक है। यहाँ पर इनकी एक शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट्स के लिए वापस मैं इधर डिस्प्ले के अंदर जाऊंगा। अब देखें जैसा कि मैंने आपको पहले बोल दिया था कि जब आप हाइड करते हो आप इनको बाय कैटेगरी भी कर सकते हो। अब कैटेगरी के लिए आपके पास ये क्या है, ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री क्या चीज है, आपके पास ये देखें ये क्या है, ज्योमेट्री। और यहां पर आ जाएंगे, आपके पास होते हैं शेप्स, लाइटिंग, कैमरा। अब अगर आप इनको मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट आप ये कहते हैं आपके सीन के अंदर जितने भी कैमराज हैं वो आपके पास अनहाइड हो जाए, हाइड हो जाए आपके पास, तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट और सी प्रेस कर दें। शिफ्ट सी प्रेस करने से क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर टिक लग चुका है। अगेन शिफ्ट सी प्रेस कर देता हूं तो देखिए अनटिक हो चुका है। अगर आपके पास ज्योमेट्री है तो जी शिफ्ट जी प्रेस कर दें, जी प्रेस करने से क्या होगा, ज्योमेट्री आ जाएगा। और अगेन शिफ्ट जी प्रेस कर दें तो आपके पास अब ज्योमेट्री चले गए हैं, आ चुके हैं। तो यही चीजें इंशाल्लाह आगे जब हम शेप्स देखेंगे, लाइटिंग देखेंगे, हेल्पर देखेंगे तो वहां पर भी आप यही टूल्स अप्लाई कर सकते हैं। जब शिफ्ट को प्रेस करते हुए जो टूल्स आप गायब करना चाह रहे हैं उनका पहला लेटर आप प्रेस करेंगे तो उनको वो हाइड और अनहाइड करके आपको दे देगा। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास ऑप्शन थी हाइड और अनहाइड की। अब मैं आपको इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल करना चाहूंगा। मैं इसको सेव नहीं रखना चाहता हूं अपनी फाइल को, और एक फाइल में ओपन करूंगा अपनी एक्सरसाइज फाइल से। ओपन के पर मैं चला गया और डेस्कटॉप एक्सरसाइज फाइल और यहां पर है हाइड, ओपन कर देता हूं। अब स्टूडेंट्स देखें यहां पे मेरे पास एक मेरा ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, ऑल डब्ल्यू प्रेस करता हूं। बेसिकली यहां पर एक छोटा सा रूम डिजाइन किया गया है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करता हूं, इसे कहता हूं अनहाइड बाय नेम। अनहाइड बाय नेम के बराबर मुझे फ्लोर चाहिए इसका, तो देखिए मेरे पास ये फ्लोर आ जाएगा। जैसे जैसे आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा आप ला सकते हैं। अगेन आप अनहाइड बाय नेम पे जा सकते हैं। आप कहते हैं मुझको सोफा चाहिए होगा, अनहाइड कर दें तो देखिए आपके पास सोफा आ चुका है। अगेन इधर आ जाता हूं तो आप आल भी कर सकते हैं लेकिन मैं एक एक ऑब्जेक्ट कर देता हूं, ठीक है, एक और ऑब्जेक्ट करता हूं उसके बाद मैं आल को ले आता हूं। और फिर अगेन आप चले जाते हैं अनहाइड बाय नेम पे। आप कहते हैं मुझको फ्रेम नंबर 2 को लाना है तो देखिए आपके पास आपकी
फ्रेम नंबर 2 भी इधर निकल कर आपके सामने आ चुकी है। राइट क्लिक कर दें, आप कह देते हैं जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट हैं तमाम के तमाम सामने लेकर आ जाएं। तो देखिए जो भी ऑब्जेक्ट है आपके पास वो सामने टोटली सामने आ चुके हैं। तो ये इसके एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल है, 100% प्रैक्टिकली एग्जाम्पल है। अब देखें आपके पास यहाँ पर कितने ज्यादा ऑब्जेक्ट्स थे, तो इनमें से जिस ऑब्जेक्ट को आप हाइड करना चाहते हैं राइट क्लिक कर दें, इसको आप हाइड के ऊपर क्लिक कर डालें। यहाँ पे अगेन वही बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन मकसद मेरा था आपको ये बताना कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइड और अनहाइड आप कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपने एंजॉय किया होगा आज का लेसन और आपको समझ भी आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर आएंगे तरह की एक और ही ऑप्शन लेके जिसका नाम हमारे पास क्या है, फ्रीजिंग और अनफ्रीजिंग ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं वो क्या करती है। उस वक्त तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए स्टूडेंट्स विजिट करें आप हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप सिखाए जा रहे हैं। एट द एंड में xpacademy.com की तरफ से आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी जरिए TCS आपके एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। स्टूडेंट्स अगर आप इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं, अभी कॉल करें 0343 901 777 पे, ईमेल करें xpacademy@viper.com, स्काइप पे ज्वाइन करें, हमारा स्काइप का आईडी है XP Academy और सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह ताला अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट फिर मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।